नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। इस समय लोकल टीवी के पास मैं आपको बता दूं कि चूंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस इंटरव्यू को मैं बाहर ही कर रहा हूं, लोकल टीवी के दफ्तर के बाहर कर रहा हूं। तो लोकल टीवी के दफ्तर में जो सिरनाबाद के सम्मानित ग्रामीण जन पहुंचे हैं, कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमाइए। ये ग्रामीण पिछले 6 से 7 साल से जमीन विवाद से जुड़े मामले से जूझ रहे हैं और वे परेशान है। अंततः उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब जाकर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के पास जाकर अपनी परेशानी को बयां करते हैं। पिछले दिन हमने मुर्गेल माल की खबर को दिखाया था, लगातार उस क्षेत्र की खबरों को हम दिखा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों का भरोसा लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के ऊपर बढ़ा है। तो पहला सवाल जो सिरनाबाद से आए जो ग्रामीण है उनसे पूछते हैं। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? बेनूराम यादव। अच्छा बेनूराम जी, क्या मामला है, पूरे मामले को बताइए। कैमरे की तरफ देखिए। सर जी, हम लोग तहसीलदार को आवेदन किए। आवेदन करने के बाद सर उनके बाद जीत भी पत्र दिया, गवाह भी बुलाया। गवाह बुलाने के बाद सर गवाह भी दिए, है कि नहीं? उनके बाद 2-4 दिन के बाद गवाह देते बोले, तो बोलता कि और उनके बाद 7 दिन के अंदर बुलाएंगे बोले हैं। तो 7 दिन के अंदर मैं आ गया सर। 7 दिन के अंदर के बाद आने के बाद क्या बोलते कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा है। उनके बाद दोनों को बीच में रख दिया सर, ना इनका जमीन ना उनका जमीन बोल के। सर क्या मामला क्या है, मामला पूरा बताइए। जी सर, जमीन का ही मामला है सर। क्या मामला, मतलब क्या हुआ है आप लोगों के साथ? सुनो ना सर, हमला 14 एकड़ 62 डिस्ट्रिक्ट में 70 डिसमिल सर दूसरे के नाम से चला गया है। ये कब चला गया, कौन से सन में? सर हम लोग जो 2014 में 2014 का नपाई हुआ था जी सर। उनके बाद जो ना तो हमारे ही था सर। हाँ। उनके बाद जो ना दूसरा का हो गया सर 2015 के बाद सर बंदोबस्त टूटी में। तो आप लोग क्या 2015 में आवेदन नहीं किए क्या कि हमारी जमीन हमको वापस दिया जाए? सर हम लोग आवेदन कर चुके हैं सर। हम लोग आवेदन करने के बाद सर, आवेदन करने के बाद ठीक है जीत भी हो गया तुम्हारा बोला। हाँ, दूसरे दिन क्या बोला कि 7 दिन के बाद तुम्हारा नहीं कि बराबर समझते। जब एक तो क्या बोलते हैं सर, आप बोले कि जीत हो गया बोले जी सर। तो क्या आपको कोई आदेश कॉपी मिला क्या कि आप जीत गए? नहीं सर, आदेश कॉपी तो मिल चुका था सर, दोनों को बराबर में ही रख दिया है सर। न इनको नहीं, आप बोले कि जीत गया करके बोले जी। आपको कोई आदेश कॉपी मिला है? जी सर, सुनो ना, मिला है सर। तो कहाँ है आदेश कॉपी? कहाँ है ना सर, आदेश कॉपी कहाँ है? वो जीत वाला, वो जो 70 डिसमिल जमीन जो आपकी है करके बोले, वो आदेश कॉपी कहाँ है ना सर? क्योंकि आदेश कॉपी आप लोग दिखाओगे तब जा क्लियर हो पाएगा। जी सर। तो जब आप लोग को, जब आप जैसे बता रहे हो दोनों को बीच में ही रख दिया है सर, तो आप तो बोल रहे हो कि हमारे पक्ष में फैसला आया करके। जी सर, हमारा पक्ष में फैसला आ चुका था सर। हाँ। समझे क्या है? उनके बाद दोनों को बीच में ही रखा सर। तो कौन से सन में आपके पक्ष में फैसला आया था? 2015 का सर। 2015 में जी सर। कैमरे की तरफ देखे बात कीजिए, मेरी तरफ मत देखिए जी सर। तो आप तो उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत में क्या हो रहा है सर, उसके बाद सुनो ना, उन सीमांकन करके आज जमीन 3 तारीख को नपा दी है सर। तो 2015 के में आपके पक्ष में आया जी सर। तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाया? कुछ हो नहीं पाया सर। हाँ। आज सीमांकन हुआ जी सर। तो सीमांकन आज जमीन नाप करने के लिए गए थे जी सर। क्या हुआ उसमें जमीन नाप? जमीन को 70 डिसमिल दूसरे के नाम से नाप दिया है सर। दूसरे नाम जमीन उनके नाम पे दिखा रहा है जमीन 70 डिसमिल जी सर, जो संबंधित आदमी है जी सर। हाँ। तो तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं? तहसीलदार साहब तो कहते केवल पोटियर ही गया था सर उसमें। तो क्या बोल रही है? पटवारी मैडम है? मैडम है सर। पटवारी मैडम क्या बोल रही है? क्या तुम भी उसमें आवेदन लगाओ, कह रहा है सर। आप भी आवेदन लगाओ कर? तो आपका तो आवेदन लगा है क्या तहसील कार्यालय में? पहले तो लगा चुका था सर। अभी नहीं लगाए हो? अभी नहीं लगाए हैं सर। अभी कितने साल से नहीं लगाए हो सर? 1 साल हो गया नहीं लगाए हैं सर। हाँ। सामने वाला आवेदन लगाया था जी सर। हम लोग को एडीएम कोर्ट में लगाया था। एडीएम कोर्ट में सर हम लोग का कोई सुनाई नहीं हुआ सर। हाँ। आप बता क्या रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बोलते हो कि तहसील कार्यालय में लगाया था 2015 में, मेरे पक्ष में फैसला आया बोलते हो आप। फिर आप बोलते हो कि मैं आवेदन नहीं लगाया हूँ, आप बोलते हो एसडीएम कार्यालय में लगाया था। ये किस तरह की बातें कर रहे हो आप? नहीं सर, उसी की नहीं कर रहा हूँ मैं। एसडीएम कार्यालय तो बराबर दोनों कर दिया सर जी। तो फैसला तो नहीं हुआ सर। तो मैं एसडीएम कार्यालय में लगाया था सर, आवेदन का कोई सुनाई भी नहीं किया सर। ऐसा बोल रहे हो क्या? मतलब तहसील कार्यालय में फैसला नहीं आया तो आप चुनौती दी एसडीएम कार्यालय में? जी सर। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। हाँ। मतलब आज तक आपका केस पेंडिंग पड़ा है? पेंडिंग पड़ा है सर। और वो जमीन पे 70 डिसमिल जमीन पे कौन कब्जे में है? देवराज पिता धर्म सिंह सर। देवराज पिता धर्म सिंह वो कब्जे में है जी सर। तो जमीन देवराज के नाम पे चढ़ गया है जी सर, आपके आरोप के मुताबिक? जी सर। जबकि जमीन देवराज का है नहीं सर। कितना साल से? 2015 से चढ़ गया है जी सर। तो आज तो लगभग 2026 11 साल हो गया जी सर। 11 साल से चढ़ा है जी सर। हम लोग 1965 से, सुनो ना सर, 1962 से कमाते आ रहे हैं सर, अभी भी कमा रहे हैं सर। हाँ। ये तो अभी कब्जे में है क्या देवराज? जी सर, है सर, तभी हम कमा रहे हैं सर। आप कमा रहे हो? जी सर।
मतलब कब्जा आपका है जी सर, और देवराज के नाम पे जमीन दिख रहा है। दिख रहा है सर। कहीं वो जमीन कहीं देवराज का तो नहीं है, कहीं आप दावा तो नहीं कर रहे हो ऐसा? नहीं सर, हैं? नहीं सर, जमीन आप ही लोग का है? नहीं, हम ही लोग है सर। चलिए धन्यवाद यादव जी बातचीत करने के लिए। दे दियो दादा को, दे दीजिए। अच्छा दादा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर परेशान हो? मेरे जमीन का मामला है और मेरे जमीन को मेरे पिताजी बिसा दिया है और मेरे खरीदी जमीन को देवराज ने बोल रहा है कि मेरा जमीन है और मेरा जमीन है कह कर को आगे का जा करके नपाई जोगाई कर रहा है साहब। 3 बार हो गया, तहसील कोर्ट में भी मेरा केस चलते था तो तहसीलदार बोल रहा कि गवाही लाओ, गवाह लाने के बाद गवाही भी दोनों जाकर दस्तखत भी किए और बोलते हैं कि बाबू को बोला दस्तखत थोड़ा करो, बना दे कागज। बोलने का आने सप्ताह दिन को बना के दूंगा बोला साहब, हमको कागज भी नहीं दिया जी पर। और उसके बाद नहीं आने हुआ कर करके मैनपुर में स्टम कोर्ट में दे, स्टम कोर्ट में भी मेरा काम नहीं हुआ। तो दादा यहाँ अमली पदर तहसीलदार साहब का आवेदन दिए हो? हाँ जी, जी सर, दिए थे सर। कब दिए हो? मैंने 19 जुलाई सर। कब दिए हो आवेदन दादा? 2000 कब एग्जैक्ट याद नहीं है, कब दिए थे? 2023 के 24 के 22? अभी बीच में दिया था, बीच में 24। मतलब अभी गेंदलाल साहू जी तहसीलदार है, उनसे पहले जो तहसीलदार थे उनका आवेदन दिए थे? हाँ हाँ जी। जो क्या कहूँ, शांत रहिए आप, शांत रहिए। हाँ बताइए दादा। तो अभी का तहसीलदार है उनको नहीं दिया, आगे वाला तहसीलदार को दिया गया था। तो अभी वाले तहसीलदार साहब को अवगत कराओ कैसा ऐसा मामला है करके? अभी नहीं किए हैं साहब उसको। नहीं किए हो? हाँ जी। आज नाप करने गए थे तो पटवारी मैडम क्या बोली? नाप दिया बोलते हैं तुम्हारा नहीं है, देवराज क्या बोलते हैं। देवराज क्या बोलते हैं? तो दादा आप लोग जमीन पे क्यों दावा कर रहे हो कि जमीन हमारा है करके? मेरे खरीदी हुए थे, मेरे बाप दादा तो खरीदी दिया है साहब, उसी जमीन को मैं क्या छोड़ूंगा। कह रहा हूँ साहब, कोई जंगल मारता होगा कि उसका बाप के दादा कमा होता तो उनका होता बोल। पुराना मिसल रिकॉर्ड में आपका है? हाँ जी। आपके पास पुराना रिकॉर्ड है दादा? हाँ। तो पुराना रिकॉर्ड को पेश नहीं किया आप लोग तहसील ऑफिस में? के थे, नहीं हो पाया उसमें। चलिए धन्यवाद दादा। क्या नाम लिखते हो दादा? मेरा नकुल सिंह यादव। नकुल सिंह यादव जी, धन्यवाद आपका। 3 पार्ट से हमें कमू रेलू डोकरी शादी शुदा ही कराम सुस शादी कर देला, नाती पुती देखलू पो का जब आनलू कमे धाम कर खोलू एसु मोके हल नंगल समा बाकी निदावार की बीज बुन बाकी भी निदावार मोर खेते ने मोर घर बीता छोटा कोला ही गला ई हाथ गोटे तो नहीं उठवा इटा तो नहीं ठेंगा धरी धरी चालू चे। तो माताराम वो जमीन तो आपका नहीं है क्या माताराम? मोर खेत मोर तिरवा हेले तो के महाजन गोटे भी कमे ले से 2 हिस्सा नाबा मोके गोटे हिस्सा देले मोर छोटा कोला मोर घर वाला के मुई एतकी भी उतरे कर पिए भी मी केनता करबी बे है मोके ते खेत के संबा के नहीं दबार। तो जमीन आपका जमीन है क्या? आपका जमीन तो नहीं है ना वो? आप बोल दीजिए उनको ओडिया में। मोर है, मोर जमीन है, मोर घिनलाटे नहीं। देवराज की जमीन है क्या? नहीं है। हाँ आपका जमीन है, आपका जमीन है। हाँ। चलो धन्य। क्या नाम है आपका? नाम दसीला बाई। दसीला बाई। चलो धन्यवाद दसीला बाई। दे दीजिए उनको, दे दीजिए। चलिए चलिए, उनका अलग मैटर है। आप लोग हाँ चलिए दे दीजिए माइक दे दीजिए। चलिए चाय भी इधर आइए। आप लोग शांत रहिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आप शांत रहिए। आप मैं उधर वहाँ रख दीजिए, आप यहाँ बैठिए। बताइए बताइए। अच्छा भाई ये बताओ, जमीन तो देवराज के नाम पे दिख रहा है नक्शा खसरा में, आप लोग क्यों दावा कर रहे हो उनकी जमीन पे? देखो सर, 2014 में हमारे पिताजी लोगों का 4 भाई का हिस्सा हुआ जमीन, उसी समय देवराज का नाम नहीं दिखा रहा था, अब कैसे दिखा रहा है? वही बात है। 2014 में हाँ ना पाई हिस्सा कितना एकड़ का हिस्सा बंटवारा हुआ, थोड़ा बताओ मेरे को, समझाओ। 62 डिसमिल का हिस्सा हुआ, उसी समय हमारे पिताजी लोग हिस्सा को, उस समय देवराज का नाम, देवराज पिता धर्म के सिंह के नाम में नहीं था जमीन, नहीं था। हाँ नहीं था। उस समय कुमरा पत्र में डैम बना, केनाल भी गया, उसी समय हमारे पिताजी को पैसा भी मिला। कितना मिला भाई पैसा? 80,000 रुपया मिला। 80,000 रुपया भी मिला है। अब देवराज के नाम में दिखा रहा है 70 डिसमिल दिखा रहा है। 70 डिसमिल। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हो भाई? अब क्या मांग है आप लोग का? हमारा जमीन हम ही कमाएंगे ना सर, हमको उसमें घुसाने नहीं दे रहे तो कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है देवराज? अब हाँ मेरा जमीन है, मैं कमाऊंगा बोल के दावा कर रहा है ना। तो आप पुराना रिकॉर्ड को जमा नहीं किए तहसील कार्यालय? हाँ किए हैं। क्या हुआ उसमें, कार्रवाई वगैरह क्या हुआ? सुनाई नहीं हो रहा है ना सर, कुछ भी सुनाई नहीं हो रहा है। और आज पटवारी मैडम क्या बोली? पटवारी मैडम को पुराना नक्शा नहीं दिखा, पुराना मिसल दिखाने से भी तो अपना मनमानी करके नपवा रही है ना। तो मतलब ये कब से 2014 तक जमीन आपके नाम पे दिख रहा था? हमारे पिताजी के नाम 14 एकड़ 65 डिसमिल।
तो चारों भाई को हिस्सा हुआ। हाँ हिस्सा हो गया। तो अब जो है 14 एकड़ 65 डिसमिल में यदि 70 डिसमिल कम कर दे तो लगभग 14 एकड़ 95 डिसमिल के आसपास हो जाएगा। तो उतना जमीन बचा है। हाँ, और आप लोग का 70 डिसमिल नहीं दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा है। तो आप लोग चाह रहे हो कि आपकी जो जमीन है हाँ, वो आप लोग का पैतृक जमीन है क्या? हाँ, प्रत्येक जमीन है सर। हाँ, आप लोग का पैतृक है। हाँ, मतलब पुराने रिकॉर्ड हाँ, मिसल वगैरह सब हाँ, हाँ, दिख रहा है वो आपका जमीन है। खरीदी जमीन है ना सर। कब किससे खरीदे थे? वो तो मालूम नहीं है, हमारे पिताजी लोग बताएंगे। हाँ। हम तो अभी धौरा झोला का है। हाँ, उनसे खरीदे थे। 300 कितना में खरीदे वाला जमीन है वो भी। तो 14 आपके दादा को दे दीजिए। आपके पिताजी है ना? हाँ। अच्छा दादा, ये जमीन कब खरीदे थे? 1962। 19 कैमरे की तरफ देखिए। हाँ। आप लोग मत बोलिए भाई, शांत रहिए। काहे को यार इंटरव्यू कर रहा हूँ बीच बीच में बोलते हो? मना कर रहा हूँ ना, जब मत बोलिए करके। जिनसे पूछ रहा सवाल बोलेंगे, आप लोग सब चुप रहिए ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। डिस्टर्ब मत कीजिए मेरे को। अब बताइए दादा कब खरीदे थे? बताइए दादा, कैमरे की तरफ देखिए। 1900 कितने स्टाम्प है कि दादा आपके पास? स्टाम्प है कि नहीं जमीन जो खरीदे थे? 1962। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। स्टाम्प है कि दादा के पास बोल रहा हूँ। थोड़ा मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं ठीक है दादा, पढ़े लिखे नहीं। तो दादा जमीन कब खरीदे थे? खाली आपको ये तो पूछ रहा हूँ दादा मैं। तो स्टाम्प वगैरह सब है दादा के पास जो जमीन खरीदे वाला है? सब है जी। आप उनके बेटे हैं? नहीं, मेरा भाई है। भाई छोटे तो चलो इनको दे दीजिए, इनको दीजिए तो माइक। अच्छा कब खरीदे थे बताइए तो भैया। 1962 का सर। है स्टाम्प वगैरह सब है आप लोग जी पास? सर, पूरा है सर। हाँ, 1962 में किससे लिए थे? सुनो ना सर, वो तुम्हारा मांझी वगैरह सब है सर। 4-5 जन, 5 भाई हैं उन लोगों का, इसमें सब रिकॉर्ड है। उस समय लिए थे जी सर, 1962 में। जी सर। हाँ, तो कितना खरीदे थे उन लोग से जमीन? 14 एकड़ 62 डिसमिल। 14 एकड़ 62 डिसमिल। जी सर। मतलब उस समय तक पूरा जमीन आप लोग के नाम पे दिख रहा था? दिख रहा है सर। और अचानक फिर ये जमीन 2015 में उनके नाम पे उनके नाम पे 70 डिसमिल जा रहा है सर। तो आप लोग चाहते हो कि जो जमीन आपका है जी सर, वो जमीन में उचित कदम उठाए जाए। तो आप कल जाइए तहसील कार्यालय जाइए। जी सर। तहसीलदार साहब को जाके एक आवेदन पहले आप दीजिए ना। जी सर। अभी जो तहसीलदार साहब आए हैं, जी सर। और उनको जाके बताना भाई कि रवि तिवारी जी बोले हैं मेरे को कि सर आपको आवेदन देने के करके। जी सर। और फिर सर क्या बताएंगे क्या करेंगे फिर मेरे को बताना। जी सर। ठीक है, जी सर। चलिए धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर हमने सभी भाइयों से इंटरव्यू किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 एकड़ 65 डिसमिल की जो जमीन है, उन्होंने इस जमीन को 1962 में खरीदा था और 2014 तक इनके नाम पे थी। लेकिन 2015 जैसे ही 2015 शुरू हुआ, 70 डिसमिल जमीन इनके जो जमीन थी, जो रिकॉर्ड में इनका था, ये अचानक से गायब हो गया और एक व्यक्ति के नाम पे जमीन ट्रांसफर हो गया है। इनका ये दावा है कि वो जमीन हमारी है, हमारी जमीन हमें वापस दिया जाए। जबकि संबंधित व्यक्ति का कहना है कि जमीन मेरी जमीन है और मेरी जमीन पर मैं खेती किसानी करूंगा। तो इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर जांच जरूरी है। जांच के बाद ही पूरी चीजें सामने आएगी। हालांकि जितने भी जो यहाँ पर पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, यादव परिवार के लोग, उनसे हमने बातचीत की तो उनका ही दावा है कि संबंधित व्यक्ति इस जमीन को अपना बता रहा है। आज नाप करने के लिए जो पटवारी है, पटवारी भी पहुंची थी और इस दौरान बताया जा रहा है कि जो जमीन के जो डॉक्यूमेंट है संबंधित व्यक्ति के नाम पे है, तो उस जमीन पर संबंधित व्यक्ति का मालिकाना हक होगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। इनका कहना है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए और जांच के बाद उचित कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।